नाज़रीन जामशोरी खां असां सां रिपोर्ट शेयर कई है लियाकत अली चांडियो। रिपोर्ट मूजिब जीलानी हाउस कोटड़ी में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख जी प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया से ॻाल्हाईंदे चईं त वज़ीर आला सिंध चवे थो त अटो सिंध में पंजाब खां सस्तो आहे पर ग़लत बयानी करे रहियो आहे। मूं बि मालूमात वरिती आहे। शाह साहब भले पंहिंजा माण्हू मोकिले पंजाब KPK मां मालूमात वठे। सिंध में 75 रुपया किलो अटो ॿियनि सूबनि खां 20 रुपया महांगो विकामजी रहियो आहे, जंहिंजी वजह मिलुनि ताईं सरकारी कणक न पहुचण आहे, जॾहिं त सरकार जे गोदामनि में वॾे मुक़दार में कणक मौजूदु आहे। हिन वक़्तु पंहिंजी माफ़िया खे फ़ाइदो ॾिनो पियो वञे ऐं हिन वधीक ॿुधायो त 76 किलो मंशाद स्मगलिंग केस जो मुख्य जवाबदार सरवर राहेपोटो वज़ीर आला हाउस में लिखियो वेठो आहे। जी नाज़रीन, अपोजिशन लीडर हलीम आदिल ॿुधायो आहे त जवाबदार सरवर राहेपोटो जंहिं ते 76 किलो मंशाद स्मगलिंग जो केस आहे वज़ीर आला हाउस में लिखियो वेठो आहे। वज़ीर आला सिंध जे ज़िलनि में पाणी माफ़िया नलकनि में त पाणी अचण नथी ॾे पर वाटर टैंकरनि ज़रिए पाणी पैसनि ते थो विकामजे। माफियाज़ जो कब्ज़ो आहे। 67 kg मंशियात पकड़ी गई थी, आज तक वो बंदा पकड़ा ही नहीं गया। CM हाउस में छुपाया हुआ उसको। इसके अंदर रापोर्टर का भाई सरवर रापोर्टर CIA यहाँ सारी जो मंशियात चलाते हैं, जो हेरोइन चलाते हैं, जो चेस चलाते हैं, जो गुटखा चलाते हैं, जो सफीना चलाते हैं, वही SP लगाते हैं अपना। आज भी नहीं पकड़ा गया। CM हाउस के अंदर छुपाया हुआ है मंशियात फरोश को। मैं कहता हूँ अल्लाह रहम करे सूबे के ऊपर। और आप लोग तो कोई क्या कहना चाहिए, दुआ पढ़ें, कोई काले मुर्गियाँ काटें, बकरे काटें, दुम्बे काटें काले कि आपकी ये आपके ज़िले से मुसीबत पूरे सिंध पे छाई हुई है। वो लाहौर में सस्ता है। मुबारक मौजूद है, उनकी रोशनी में हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी हवाले से आज मैं यहाँ भी आया हूँ। थोड़ी देर बाद तकरीब होनी है तो मैं होकर मैं इंशाल्लाह अभी खुद जो है हैदराबाद जा रहा हूँ, टंडवाला मीरपुर खास गाड़ी में जहाँ जहाँ जा सका वहाँ मैं अपने कारकुनों के साथ उनकी हौसला अफजाई के लिए और उनसे मिलने के लिए और देखने के लिए मैं वहाँ जाऊँगा। दूसरी बात मैं अर्ज करता चलूँ कि कल आपके वज़ीर आला, आपके इसलिए कहूँगा आपके ज़िले के, वैसे तो वो किसी के भी नहीं है सिवाय अपने सिस्टम के अलावा, लेकिन आपके ज़िले के वज़ीर आला साहब ने कल एक ब्लफ मारा कि जी लाहौर में आटा महंगा है और सिंध में सस्ता है। तो मैंने कहा ज़रा मैं अभी पूछ लूँ उनके ज़िले जामशोरों के हेडक्वार्टर में कोटरी में भी पूछ लूँ कि भाई यहाँ आटा कितने का है। कल मैंने को 15 शहरों से, लाहौर से, पेशावर से, मुख्तलिफ जगहों से जब उन्होंने कहा कि महंगा है तो मैंने कहा देखूँ तो सही क्या है। आटे की बात हो रही है, महंगाई एक इशू है, पूरी दुनिया में महंगाई है कोविड की वजह से, पूरी दुनिया में इकॉनमी तबाह हो गई, सब कुछ है। अरे भाई आटा लाहौर में मिल रहा है 55 रुपये किलो, 550 रुपये का 10 किलो। कराची में मिल रहा है 75 रुपये का 10 किलो, 75 रुपये किलो, 20 रुपये किलो। ये आपके वज़ीर आला साहब, वज़ीर आला सिंध के सिस्टम की जेब में जा रहा है। ये गरीबों के पेट से आटा महंगा करके ये आज क्या भी खरीदा हो तो पता चले ना। यहाँ तो भाई अट्टो वो वर्ष वाला इंजीनियर डलवा देता है और घी जो है वो इरिगेशन वाला पहुँचा देता है। अच्छा, पानी का टैंकर जो है वो लोकल गवर्नमेंट वाला पहुँचा देता है और जो शॉपिंग वॉपिंग जो होती है वो कहीं और से आ जाती है। कुछ लिया हो तो आपका सईद गनी कह रहा था मुर्गी नहीं खरीदी कभी उसने सईद गनी ने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी खरीदी है सिर्फ। वो कल कह रहा था मेरी तो बेगम साहिबा और अम्मा ने खरीदी है गोश्त वाली, कोई रेट का नहीं पता। इन्होंने मुर्गी भी वो खरीदी होगी जो सोने के अंडे देती है ना, तभी तो माशाल्लाह तरक्की कर गए। तो मैं बताना चाहता हूँ हमारे सिंध के साथ ज्यादती है। आटा यहाँ एक माफिया ने, इन्होंने अपनी माफिया के जरिए 12.5 लाख टन आटा गंदम इन्होंने खरीद की हुई है, खरीद करके रखी हुई है, सरकारी गोदामों में रिलीज नहीं कर रहे फ्लोर मिलों को। इसलिए कि इस वक्त आज के दौर में जो महंगी चल रही है 20 रुपये किलो, अपने जो सेठ हैं इनके हरिराम टाइप के और जो इनके माफिया के सेट्स हैं ये आपको पता है असल सिस्टम जो इसको चलाने वाले बच्चन रापोर्टर वो भी आपका। अरे भाई जामशोरों वाले बड़े बड़े काम आप लोग करते हैं, छोटा काम कोई नहीं करता जामशोरों। तो पहले बच्चन रापोर्टर सिस्टम था, आजकल भी ये इन्होंने गंदम रोक दी है ताकि जो ब्लैक के अंदर इस वक्त इनके सेठ पीपल्स पार्टी के करप्ट सेठ जो है इनके लोग ये खुद शामिल हैं। ये सरकारी गंदम रोक के आम गंदम बेच रहे हैं। इस वजह से सिंध के लोग महंगा आटा खरीद रहे हैं। अरबों रुपए की करप्शन हो रही है आटे के अंदर।
जैसे इन्होंने बच्चल रापोर्टर सिस्टम के ज़रिए, जो कि वज़ीर आला का सिस्टम है, रापोर्टर मंशियात भी बेचते हैं, रापोर्टर कनक भी बेचते हैं, रापोर्टर वज़ीर आला सिस्टम है ना, CM सिस्टम है। एक नया सिस्टम है, चंद दिन में बताऊंगा आपको, नया सिस्टम आ गया। अद्दी सिस्टम गया, टप्पी सिस्टम गया, डेडी सिस्टम गया, ओमनी सिस्टम गया, एक नया सिस्टम बन गया आजकल, जिसमें बिलावल और मुराद अली शाह साहब, 3 नौजवान 2 खवातीन हैं उसमें। कुछ दिन में बताऊंगा, तफसील आ रही है उसकी। मैं बताना चाहता हूँ कि ये आटे में ज़्यादती हो रही है और घोटकी में भी या कोठरी में भी पानी नहीं आते हैं। आप तो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं ना कि बारिश आता है तो पानी आता है, ये बताते हैं कि नलके से पानी नहीं आता, टैंकर से पानी आता है, ये उसका भी हल बताता है। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं कि फौरी तौर पर गुटखा, सफीना, ये सब चीज़ें बंद करो। आज भी सूरत हाल ये है कि यहाँ आपने बताया कि 67 kg मंशियात पकड़ी गई थी, आज तक वो बंदा पकड़ा ही नहीं गया, CM हाउस में छुपाया हुआ उसको। इसके अंदर रापोर्टर का भाई सर्वर रापोर्टर, CIA यहाँ सारी जो मंशियात चलाते हैं, जो हेरोइन चलाते हैं, जो चेस चलाते हैं, जो गुटखा चलाते हैं, जो सफीना चलाते हैं, वही SP लगाते हैं अपना। आज भी नहीं पकड़ा गया, CM हाउस के अंदर छुपाया हुआ है मंशियात फरोश को। मैं कहता हूँ अल्लाह रहम करे सूबे के ऊपर, और आप लोग तो कोई क्या कहना चाहिए, दुआ पढ़ें, काले मुर्गियाँ काटें, बकरे काटें, दुम्बे काटें काले, कि आपकी ये आपके ज़िले से मुसीबत पूरे सिंध पे छाई हुई है। मैं कहना चाहता हूँ सिंध में आज जो भी सूरत हाल ख़राब है उसके ज़िम्मेदार मुराद अली शाह साहब हैं। और मैं आपके शाह साहब, आपने कल कहा था कि वो लाहौर में सस्ता, मैं आपके शहर में आया हूँ, आपके ज़िले में आया हुआ हूँ, अभी दुकानों पर जा रहा हूँ। भेजिए आप भी किसी को, आपकी पार्टी तो थी, चले कुछ ना कुछ तो लोग लाहौर में होंगे, पहले जैसे तो नहीं है, पहले तो इब्तदाई वहाँ से हुई थी, अब शायद 2, 4, 5 लोग मिल जाएँ, जाइए लाहौर की दुकानों पर भिजवाएँ। तो बाकी इंशाअल्लाह आज एक ये महीना जो है, ये बरकतों का महीना है, ये रहमतों का महीना है, ये रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद का महीना है, इसको हम सबको भरपूर तौर से मनाना चाहिए। थैंक यू। शेख साहब, ये बताइएगा कि आप रियासत मदीना की बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब जिन्होंने अपने अमल से साबित किया है, उनके अमल से साबित किया है कि वो एक उम्मत मुस्लिमा के बहुत बड़े लीडर हैं। उनके अमल से साबित हुआ है कि उन्होंने अपने कदम रियासत मदीना के तर्ज पर पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान को रियासत मदीना की तर्ज पर चलाने का कदम बढ़ा दिया है। तो आज इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म का जो आज खिताब होने जा रहा है तारीख़ी होगा, एक नई राह देगा हमें, एक हमारी ट्रेनिंग होगी। आज हम सब, मैं यहाँ आया हूँ सिंध के हर ज़िले में, अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के भी हर ज़िले में अल्हम्दुलिल्लाह ये स्क्रीन्स के ज़रिए, कहीं छोटे कहीं बड़े इज्तिमात के ज़रिए हम अपने कारकुनों को, अपने अहदेदारों को बताना चाह रहे हैं कि निकलिए बाहर। ये ठेका मखसूस लोगों का नहीं है, हमें खुद जाकर अपने अवाम में जाना है और उन्हें। मैं भी हमारे चोटी वाले बाबा जो हैं, बाबा 18वीं तरमीम, उन्होंने जब तरामीम की तो और तरामीम कुछ और कर लेते उस वक्त। नैब में नैब इदारा तो बना दिया गया, और एक चेयरमैन नैब साहब हमको पता किसने लगाए थे, शीशान नवाज शरीफ। आज उनकी मुखालफत हो रही है, इसलिए उनके सिलसिले डालिए हम नैब को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, नैब को आज़ाद करना चाहते हैं, नैब की प्रोसिक्यूशन बेहतर करना चाहते हैं। जब ये इदारे बेहतर हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह करप्ट लोग जेलों के अंदर से सजाएं भी हो जाएंगी। शेख साहब, मंशियात के हवाले से रेंजर्स हैं, वफाकी इदारे मंशियात के हवाले से हमने प्लान किया था और किया है कि उस पर रेंजर्स, ANS, FI तमाम कार्रवाई करेंगे। लेकिन आपको पता है कि इनके शायद थोड़े बहुत जादूगर तकड़े हैं इनके, अफ़गानिस्तान के हालात आ गए, सब चीज़ें आ गई। पूरा प्लान हो रहा है कि वफाकी इदारे अगर ये नहीं करेंगे तो वफाकी इदारे करेंगे, लेकिन डायरेक्ट रेंजर्स को ये कहते नहीं है 18वीं तरमीम है तो हम करेंगे, इदारों को रोक देते हैं, डायरेक्ट हम तो एक्शन कर नहीं सकते। हमें तो पता चला है कि इन्होंने गुलाब तूफ़ान नहीं आ रहा था, उसको भी कह दिया था कि भाई तबाही तुमने नहीं बचानी है, 18वीं तरमीम में तबाही बचानी हमारी जिम्मेदारी है, तो गुलाब तूफ़ान भी सिंध में ना आए। बात ये तो कुछ करने नहीं देते हैं, कहते हैं 18वीं तरमीम में सब कुछ हम नहीं करते हैं।